अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इको 4-3 की असाइनमेंट नंबर 1 जिसकी सेकंड दिसंबर 2022 जो है वो लास्ट डेट है, ड्यू डेट है। इसके बाद आपके पास 24 आवर्स का जो है ग्रेस पीरियड होता है। इसके टोटल मार्क्स हैं 10 और इसमें एक केस लिखा हुआ है, केस आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये केस उन्होंने एज इट इज़ नीचे आपकी जो असाइनमेंट है उसके टेबल्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो वो टेबल्स की सूरत में आपके पास केस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं बगैर किसी टाइम ज़ाया किए आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ असाइनमेंट के हवाले से। और ये बड़ी असाइनमेंट जो है वो इजी है। सबसे पहले उसने जो केस नंबर 1 है उसमें आपसे पूछा है जी, रिक्वायरमेंट नंबर 1, कंप्लीट द मिसिंग वैल्यूज़ बाय यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन टेबल नंबर 1। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले जो ईयर 2017 है इसमें उसने कहा है जीडीपी आप कैलकुलेट करें। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमें पता है जीडीपी इज इक्वल होता है नेट एक्सपेंडिचर्स प्लस जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं प्लस जो है इन्वेस्टमेंट होती है और प्लस जो है वो कंजम्पशन होती है। तो जब हम इन सब का सम करेंगे, ठीक है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला लिखा हुआ है FX इज इक्वल टू C11 प्लस C10 प्लस C9 प्लस C8। तो जब हम इस कॉलम के सारे जितने भी वैल्यूज़ हैं उनका सम करेंगे तो आएगा 63,000। तो हमारे पास ये हमें आइडिया हो गया कि जो 2017 की जो जीडीपी है वो 63,000 पे है। ठीक है जी। उसके बाद हमने जो ईयर 2018 है उसमें हमने नेट एक्सपोर्ट जो कैलकुलेट करनी है। तो जब हम नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी इसमें उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है जी। जीडीपी के साथ साथ उसने हमें और 3 चीज़ें भी दी हुई हैं, जिसमें उसने हमें कंजम्पशन दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बताए हुए हैं। तो जब हम नेट एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो नेट एक्सपोर्ट के बाद हमने करना क्या है कि हमने जो नेट एक्सपोर्ट में से जीडीपी को माइनस कर देना है। देन हमने वैल्यूज़ जो हैं वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की और इन्वेस्टमेंट की और कंजम्पशन की, ये उसमें से माइनस कर देनी है, ठीक है जी। जब हम माइनस करेंगे तो इस खाने में जो आंसर आएगा वो इस कॉलम में वो 9,000 आएगा, ठीक है जी। तो इसका जो नेट एक्सपेंस है नेट एक्सपोर्ट है जो ईयर 2018 की वो 9,000 है, ठीक हो गया जी। उसके बाद उसने जो थर्ड पूछा हुआ आपसे, वो पूछा हुआ इसने आपसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में भी एज इट इज़ आपने इसको जीडी में से माइनस कर देना है, इसको आपने नेट एक्सपोर्ट्स में माइनस कर देना है, ठीक है जी। आप देखेंगे उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट और माइनस करनी कंजम्पशन, तो आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे जो कि 19,000 आएगा। अच्छा, सबसे जो मज़े की बात यह है कि जब आप 1 2 3 4 जब आप इन 3 का सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 56,000। जब आप इसका 1 2 3 4 जब आप इसका सम करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 67,000। जब आप 1 2 3 4 इनका सम करेंगे तो 63,000 आएगी। तो आपने इसका आपका आंसर भी वेरीफाई हो रहा है साथ साथ। इसी तरह से जब आप ईयर 2020 और 2021 को कैलकुलेट करेंगे तो आपको जब आप ये वैल्यू 15,000 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमने ग्रॉस जीडीपी में से, नेट एक्सपोर्ट में से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में से और कंजम्पशन में से जब माइनस किया तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई, तो वो थी 15,000। इसी तरह से हमने कंजम्पशन निकालनी है तो वो भी हमने जीडीपी में से माइनस किया नेट एक्सपोर्ट को, नेट जो उसकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को और इन्वेस्टमेंट को, तो हमारे पास 70,000 जो है वो कंजम्पशन आ गई ईयर 2021 की। तो जब आप कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को और नेट एक्सपोर्ट्स को इनको प्लस करेंगे तो 1,55,000 रुपये आपके पास आंसर आएगा। तो ये था जी हमारा पहली जो असाइनमेंट का पहला टेबल, उसका सोल्यूशन। देन हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो आगे आ गया जीडीपी प्राइस इन्फ्लेटर का फार्मूला है, ठीक है जी, और डिफ्लेटर का और इन्फ्लेटर का। तो हमने चूँकि यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट है डिफ्लेटर की है तो हमने डिफ्लेटर का फार्मूला लगाना है। तो आप जब देखते हैं डिफ्लेटर के लिए 2010 में जो उसने आपको कहा है कि जी आपको उसने फार्मूला लगा के दिया है, जब आप नॉमिनल जीडीपी जिसको मैंने ए लिखा है और रियल जीडीपी जिसको मैंने बी लिखा है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, आप नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। तो ये 100 ऑलरेडी उसने आपको मेंशन किया हुआ है। लेकिन जब आप नीचे इसको, अगर आप एक्सेल में वर्किंग करना जानते हैं, ठीक है, तो नीचे मैंने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट किया फार्मूला को और आपके पास आंसर आ गया 116.66, जो कि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 116.67 आ जाएगा। इसी तरह से 2012 का है, उसमें आपने जब डिवाइड करेंगे ए को बी के ऊपर और आपके पास आंसर आ जाएगा 137.5। तो ये आपका जो जीडीपी प्राइस इन्फ्लेटर है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा इस फार्मूला के तहत। 2 नंबर आपके इसके हैं और जो ऊपर था आपका उसके जो आपके एक एक पॉइंट था एक एक नंबर का,
ठीक है जी, एक एक नंबर का एक एक पॉइंट है, तो टोटल वो 5 पॉइंट हैं जो कैलकुलेट करने आपको, और उसके 5 नंबर्स हैं, 5 और 2 7 हो गए, और आगे आ जाए 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया आंसर इसका। इसमें आपको रिक्वायरमेंट है जी, सपोज द फैक्ट्स ऑफ फिगर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ मलेशिया फॉर द ईयर 1999 टू 2000 एंड 2001 इज़ गिवन बिलो, कंप्लीट द मिसिंग वैल्यूज़ बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 3। ठीक है जी, अब टेबल 3 में वो कह रहा है ईयर, ठीक है, सबसे पहले ईयर्स आ गए हमारे पास, ईयर्स 1999 2001, ठीक है जी। उसके बाद नंबर ऑफ़ जो आपके पास आ गई, अल्लाह भला करे, आपके जो वैल्यूज़ ने दी हुई हैं 45,000, 70,000 और 10,000, ठीक है जी, 10,000। उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आ गए, ठीक है जी, वो EMP, हाँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ही था, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, ये नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है जी, ये नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट, ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट, ये लेबर फैक्टर है, ठीक है जी, और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है। अच्छा, अब जब आप आते हैं 1999 में, तो जो आप अब रेशो निकालेंगे, तो इसका जो फार्मूला है आपके पास, ये है जनाब आपका फार्मूला, जब आप डिवाइड करेंगे 45,000 को, हाँ जी 45,000 को जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये फार्मूला आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। देन आपने नीचे जो दूसरी वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी, वो निकालनी है। उसको निकालने के लिए आपने सिंपली प्लस करना है 70,000 को 25,000 में, ठीक है जी, ये देखें, तो ये आपके पास 95,000 आ जाएगा। एवरेज ऑलरेडी उसने आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू यही आएगी। जब आप फार्मूला लगा के इसको करेंगे, तो ये देखें मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, तो सेम वही 73.68 आ रही है, जो कि आपके टेबल में लिखी हुई है। इसी तरह से आपने फिर ये मिड वाली वैल्यू डिफ़ाइन करनी है, तो जब आप इसको डिफ़ाइन करेंगे तो आपके पास जो ये देखें, अब आपने सम करना है, ठीक है जी, सम किया आपने जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट है उसका, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट का सम करेंगे आप दोनों साल का, ठीक है जी, दोनों ईयर्स का, और आपके पास 55,000 आंसर आ जाएगा। और जब आप इसको फार्मूला में यहाँ पे पुट करेंगे तो 16.66 आपको आंसर आ जाएगा। तो इसके जो तीनों के आइडेंटिफिकेशंस हैं 1 2 3, ये आपने कैलकुलेशंस हैं, इनके एक एक मार्क्स हैं, 3 नंबर ये हो गए, 7 ऊपर थे, और आपके 10 में से 10 नंबर जो हैं वो सॉल्व हो गए। ये आपका सोल्यूशन था इस असाइनमेंट का, इको 403, और जो कि 10 नंबर की थी। तो थैंक यू। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो ये फ़ाइल भी मिल सकती है, विद फार्मूलाज मिलेगी आपको। और सेकंड ये है, आपने ये आंसर इस तरह से नहीं लिखना, आपने ये आंसर जो है वो वर्ड में लिखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है जी। टेबल्स इंसर्ट करने के बाद आपने ये आंसर इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखना है। आप चाहें तो इसमें फार्मूलाज लिख सकते हैं, चाहें तो नहीं लिखें। तो आपकी जो शीट है वो वेल डिफ़ाइन होनी चाहिए, आपके जो टेबल्स हैं वो वेल डिफ़ाइंड और इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए, तो आपको इसके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।